Hello friends, welcome to UDCR Center. Today we are going to learn about the building block of mathematics. तो इसमें कुछ टर्म है, इसको आपको पता करना पड़ेगा कि ये टर्म का मीनिंग क्या है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है और ये कभी कभी कन्फ्यूजन लगता है आपको। तो मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको समझाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे डिफिनेशन क्या है, एक्सियम्स क्या है, कंजेक्चर क्या है, प्रूफ क्या है और काउंटर एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो आपका डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन मतलब हम कोई भी सब्जेक्ट में डेफिनेशन करते हैं ना, कोई भी चीज़ों का जो स्टेटमेंट देते हैं उसको डेफिनेशन बोलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ ए वर्ड। जो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड को हम वो एक्सप्लेन करता है ना, उसी को डेफिनेशन बोला जाता है। जो स्टेटमेंट है ये आइदर ट्रू और फॉल्स होगा, बहुत कभी भी नहीं होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, स्पेशली इन मैथमेटिक्स में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हम एक्सियम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है और थ्योरम क्या है। जो एक्सियम्स है ना, एक्सियम देखिए क्या है। एन एक्सियम इज एन मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच इज एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। कोई भी चीज़ों को हम ट्रू मान लेते हैं, वो सेल्फ वेरीफाइड होता है, उसको बिना प्रूफ का हम ट्रू मान लेते हैं। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और सनसेट इन द वेस्ट, ये सब चीज़ जो है ना, हम इसको प्रूव नहीं किया है कोई भी, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि ये यूनिवर्सल है। तो इसी को और भी देखिए, जैसे 2 + 2 = 4, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, इसको हम एक्सियम बोलेंगे। जो हम सेल्फ प्रूव होता है उसको हम मान लेते हैं कि ये प्रूव है। और जो पोस्टुलेट्स क्या है, पोस्टुलेट जो है ये एक्सियम से है, लेकिन ये ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड करोगे तो उसको पोस्टुलेट्स बोला जाएंगे। देखिए, पोस्टुलेट्स आर द एजम्पशन व्हिच आर स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री, बट एक्सियम्स आर द एजम्पशन व्हिच आर यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। जो एक्सियम्स है ये हर जगह में यूज़ होता है, और जो पोस्टुलेट्स है ये ज्योमेट्री रिलेटेड होता है। और थ्योरम क्या है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ हैज़ बीन लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। जो ये एक्सियम्स है, पोस्टुलेट्स है, इसको अगर हम प्रूव कर देंगे ना तो इसको हम थ्योरम बोलेंगे। कोई भी चीज़ को आप लॉजिकली प्रूव करो, उसका जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करो, तो उसी को थ्योरम बोलेंगे। ये एग्जांपल देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इस साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इस साइड को हम बेस बोलते हैं। तो यूनिवर्सली हम मानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है। इसको आप एक्सियम्स भी बोल सकते हो, पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हो। इसको अगर हम प्रूव कर देंगे तो इसको हम थ्योरम बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हो गया आपका कॉन्जेक्चर। ये कॉन्जेक्चर क्या है, कॉन्जेक्चर एक स्टेटमेंट है ऐसा, उसको हम मेंटली ट्रूथ मान लेते हैं। जब तक उसको हम प्रूव करके फॉल्स नहीं निकालता है तो उसको ट्रूथ ही मान लेते हैं। तो इसका एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। जैसे एक बच्चा को हम बोलेंगे 12, 1/3, 6/8, 23, 4/6, कैन यू आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर। इसमें से आप रेशनल नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म में होता है और P and Q इंटीजर होना चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो बच्चा क्या करेंगे, बच्चा बोलेंगे ये 1/3 वाला रेशनल नंबर है, 6/8 वाला रेशनल नंबर है, 4/6 वाला रेशनल नंबर है। वो मेंटली थिंक कर लिया जो P/Q फॉर्म में है वो रेशनल नंबर है, लेकिन इसको जो कॉन्जेक्चर है इसको वो मान लेता है। लेकिन इसको अगर हम प्रूव करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएंगे। कैसे फॉल्स हो जाएंगे, ये जो 12 है ना, 12 को हम ऐसे लिख सकता है ना, 12/1, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो रहा है ना। 23 जो है 23/1 लिख सकता है ना, ये भी एक रेशनल नंबर है ना। तो बच्चा को क्या लगा था कि जो 1/3, 6/8 जो P/Q फॉर्म में है वही रेशनल नंबर में है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि ये जो 12 है और 23 है इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। कॉन्जेक्चर क्या है, जब तक उसका जो फॉल्सिटी है वो इस्टेब्लिश नहीं करता है ना, तब तक उसको ट्रूथ मान लेते हैं। तो इसी को कॉन्जेक्चर बोलेंगे। कॉन्जेक्चर इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच ट्रूथ और फॉल्सिटी येट टू बी इस्टेब्लिश्ड। आपका एग्जाम में आने से ऐसा टाइप का टर्म आ सकता है, तो याद रखना। फिर और देखेंगे इसका, कॉन्जेक्चर इज ए स्टेटमेंट व्हिच वी बिलीव इज ट्रू बेस्ड ऑन आवर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस। जैसे अभी हम एग्जांपल दिया था बच्चे को जो रेशनल नंबर के लिए वो बोला था, तो उसका मैथमेटिक और अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बोलेंगे कि वो ट्रू है। लेकिन जब हम उसको वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे कि उसका जो आंसर था वो फॉल्स था, क्योंकि जो 12 है उसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। दैट इज़ आवर मैथमेटिकल इंट्यूशन। ये मैथमेटिकल इंट्यूशन होता है। द कॉन्जेक्चर मे टर्न आउट टू बी ट्रू और फॉल्स, वी कैन से प्रूव दैट इट बिकम ए थ्योरम। चीज़ प्रूव करने के बाद उसको थ्योरम बोलते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ्टन कम अप विद द कॉन्जेक्चर बाय लुकिंग फॉर पैटर्न एंड मेकिंग इंटेलिजेंट मैथमेटिकल गेस। जो हम मैथमेटिकल गेस करते हैं इसमें कॉन्जेक्चर को यूज़ किया जाता है।
तो नेक्स्ट देखेंगे प्रूफ क्या है। ये प्रूफ देखिए क्या होता है। ये प्रोसेस व्हिच कैन इस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड प्योरली ऑन लॉजिकल आर्गूमेंट इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रूफ। कोई भी लॉजिकल आर्गूमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे ना तो उसी को प्रूफ बोलेंगे। प्रूफ इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट इज प्रूफ लॉजिकली डिडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस नॉन स्टेटमेंट। जो प्रूफ है वो प्रीवियसली नॉन स्टेटमेंट से उसको हम डिडक्ट करेंगे चीज़ों को, और फ्रॉम ए थियोरम प्रूव अर्लियर और एक्सियम्स और हाइपोथेसिस। पहले वाला थ्योरम से लेंगे या तो कोई भी हाइपोथेसिस से, उसको जो प्रूव करके देखेंगे उसी को प्रूफ बोलते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे एक डायरेक्ट प्रूफ है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। जब प्रोडक्ट ऑफ टू आपको बोला जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन, तो आप क्या करोगे, उसको करके देखोगे कि इसमें ट्रूथ है ना फॉल्स है। तो आप इसको प्रूव करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करके देखोगे दो इवन नंबर को कि इवन आ रहा है कि नहीं। 8 साल में वो ये करके देखा है, फिर 16 साल में ये करके देखा है, फिर 30 ईयर्स में ये करके देखा है, 86 ईयर्स में ये करके देखा है। तो जितना बड़ा भी तुम इवन नंबर ले लो ना, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर ही आएंगे। ये डायरेक्ट प्रूफ है, वो करके देख रहा है। और देखेंगे और प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल। ये काउंटर एग्जांपल से कैसे प्रूव करेंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एवरी ऑड नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ प्राइम, जो एक से बड़ा ऑड नंबर है उसको हम प्राइम मानेंगे। लेकिन आप उसमें एक काउंटर एग्जांपल दे दिया उसको प्रूव करने के लिए। आपने बोला है कि सिंस 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 9 तो एक से ज़्यादा है लेकिन वो भी प्राइम नंबर नहीं है। इट इज़ एन एग्जाम्पल दैट शो दैट द स्टेटमेंट ऑफ एवरी ऑड नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ प्राइम इज़ नॉट ट्रू। Such example that counters the statement is called counter example। जो चीज़ को आपने एक काउंटर एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर दिया ना, तो उसी को काउंटर एग्जाम्पल बोलेंगे और प्रूव बाय काउंटर बोलेंगे। फिर यहाँ पे भी देखिए बोल रहा है कि गर्ल्स डू नॉट क्लाइम ट्री। गर्ल इसमें ट्री में नहीं चढ़ता है। फिर यहाँ पे आपने प्रूव करके दिखा दिया कि गर्ल ट्री में चढ़ गया है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल दे दिया। तो इसको काउंटर एग्जाम्पल बाय प्रूफ बोलेंगे, प्रूव कर दिया है आप। और एक देखेंगे हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्टरी। जो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कोई भी स्टेटमेंट को ना उसको फॉल्सिटी चेक करने के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्या देखते हैं, इसमें फर्स्ट वी स्टेट दैट वी आर एज्यूमिंग दैट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। जो स्टेटमेंट होता है ना उसको हम फॉल्स मान के चलते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं, फिर जाके देखते हैं उसमें कितना फॉल्सिटी है, उसमें कितना ट्रूसिटी है। तो ये देखने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हैं। तो ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में वो हमेशा एक चीज़ को फॉल्स एग्जाम कर लेते हैं, हम उसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलेंगे। तो अभी क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुइज ट्रूथ आर एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ इज नोन एज। जो सेल्फ प्रूफ होता है, जो हम एज्यूम कर लेते हैं ये ट्रू है विदाउट एनी प्रूफ, उसको क्या बोला था हमने, उसको एक्सियम्स बोला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट एजम्पशन इज टू बी मेड व्हेन प्रूविंग ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। जब कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे ना, तो एजम्पशन को हमेशा हम फॉल्स मान के चलेंगे। द एजम्पशन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अभी हमने पढ़ा था। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।